हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ मार्च। एंड ये है इंटेलिजेंट जेमिनी आपका कॉइन 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Change your life. Queen of Raphael. 7 of Ariel. Justice. We have the King of Ariel. 10 of Michael. We have the Queen of Ariel. Oh wow. King and Queen of Pentacles. So masculine, feminine, divine, masculine, divine, feminine. And overall energy. High Priestess. Okay. So Gemini. Pisces की overall energy है. And ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते या तो आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। दो चीज़ें दिख रही हैं मुझे, या तो सीक्रेट बाहर आ सकता है या फिर कुछ फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल थोड़ा सा झटका लग सकता है ओके फाइनेंसेस को। सो इन दोनों सिनारियोज में से कुछ प्ले आउट हो सकता है। स्पेशली मुझे लग रहा है सीक्रेट्स कमिंग आउट बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस जो है ये बहुत ही मिस्टीरियस है ओके। ये हिडन नॉलेज रखती है, ये अपने एजेंडाज, अपने प्लान्स हिडन रखती है, सीक्रेट रखती है, ये ज़्यादा शेयर नहीं करती ओके। सो समथिंग यू आर ट्राइंग टू हाइड, मे बी स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट। सो वट एवर इट इज़, जो भी है, कुछ आपके पास्ट को लेके आपका सीक्रेट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं बताना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं दूसरा जाने क्योंकि वो कुछ आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। जो भी है समथिंग कैन कम आउट ओके। सो मे बी कोई ऐसा है जो उन सीक्रेट्स के बारे में जानता है एंड मे बी वो आपको बिट्रे कर रहा है, वो किसी को बता रहा है उनके बारे में, या फिर इट्स जस्ट सिचुएशन बेस्ड कि वो बात बाहर आ रही है ओके। एंड वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे को ही मुझे वो दिख रहा है टावर मोमेंट। सो कुछ चीज़ जो आप बचाने की कोशिश कर रहे थे बट अगर वो झूठ पे या सीक्रेट पे बेस्ड थी वो रिलेशनशिप, वो कनेक्शन, तो समहाउ आई फील वो फाउंडेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड इट विल फॉल अपार्ट ओके। सो दूसरे पर्सन को पता चलेगा कि इफ़ यू हैव बिन हाइडिंग थिंग्स, पूरा सच आपने नहीं बताया है, तो उस पर्सन को भी झटका लगेगा, रिलेशनशिप को भी एक सेटबैक मिलेगा ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपकी तरफ से ये कुछ छुपा हुआ था तो वो हिडन नॉलेज या सीक्रेट बाहर आ रहा है। एंड सेकंड सिनेरियो जो मैंने दिया था, ये कोई मनी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सडन लॉस ओके, जो कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज या शॉक कर सकता है कि ये कैसे हो गया। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ wands, and we have the 2 of Pentacles. Yes, so किस्मत एकदम से आई फील सब कुछ स्मूथ जाता हुआ, लेकिन अगर उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी शेकी थी, डिसीजन सही नहीं थे, या फिर लाइक आई सेड ऑनेस्टी के साथ नहीं बात हुई थी, तो आई फील यहाँ किस्मत पलटने वाली है बिकॉज ये एक न्यूट्रल कार्ड है। अगर आप ऑनेस्ट रहे हैं, आपने इंटेग्रिटी का साथ दिया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, देन सब कुछ अच्छा होगा। बट यहाँ पर सीक्रेट्स आ रही हैं, इसका मतलब या कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब कुछ फॉल्टी डिसीजंस, फॉल्टी चॉइसेस थे ओके। इनसिक्योरिटी से इनसिक्योरिटी पे बेस्ड आपने कुछ ऐसे एक्ट किया था
जो आउट ऑफ कैरेक्टर था। ओके, सो ये जो भी फेक था या फॉल्सहुड, दिस इज़ फॉलिंग अपार्ट। आई फील यू हैव टू फेस दिस। ओके, इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि यस ये मेरी गलती थी, जब मुझे शायद पूरे इन ऑल ऑनेस्टी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए थी या बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं लिया। ओके, सो समवेयर आई फील ये जो बैलेंस है दो लोगों में, रिलेशनशिप में, या आपका आपकी फैमिली के साथ, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के सामने ये जो बात खुल के आ रही है, आई फील वो बैलेंस शेकअप हो रहा है। सो यस, समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट जेमिनाइज। कोई रिश्ता या किसी सिचुएशन में थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती है कि कोई झूठ पकड़ा जा सकता है। ओके, कि तुमने तो ऐसा कहा था, बट अब बात जो निकल के आ रही है वो कुछ और है। सो यस, बी माइंडफुल ऑफ दिस। अगर कुछ ऐसा किया है आपने तो आई फील खुद ही कन्फेस कर दीजिए। ओके, दैट विल बी बेटर, बिकॉज दूसरे को पता चलेगा तो फिर बात थोड़ा आउट ऑफ हैंड चली जाती है, बट खुद कन्फेस करेंगे तो एटलीस्ट आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उस सिचुएशन को, कि आपने गलती की लेकिन अब रियलाइज़ कर लिया। ओके, सो वो रियलाइजेशन आपकी तरफ से कम दिखेगा। फिर वी हैव द क्वीन ऑफ रफाइल। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एंड यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, कुछ कोई लव्ड वन इन्वॉल्व है, एंड किसी का ट्रस्ट आप पे बहुत सॉलिड था या है, एंड वो शेकअप हो रहा है। सो यस, मोर देन यू, आपको शॉक यहाँ कम लग रहा है कोई लॉस या कुछ गलती से, बट आई फील सामने वाले को ज़्यादा लग रहा है। वी हैव द 6 of Wands, the Queen of Cups, Queen of Cups, Queen of Cups, and we have the Angel of the Ocean, Temperance card. Yes, ये कुछ आपने एक्सट्रीम में कुछ ज़्यादा ही आई फील कुछ गलत बिहेवियर, गलत एक्शन कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच लिया है, एंड अब उसके रेपरकशंस फेस करने पड़ रहे हैं, एंड ये रिलेशनशिप में कुछ क्रैक उसकी वजह से हो सकता है। ओके, सो आई फील विद द 6 of Wands सब कुछ अच्छा होते हुए भी जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ आपने छुपाने की कोशिश की है, सो वो फाउंडेशन शेकअप हो रही है। हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड इस रिलेशनशिप में। लाइक आई सेड, इस सिचुएशन में आप खुद अगर ओनरशिप लें एंड खुद ही अपनी गलती मान लें, कन्फेस कर दें, तो बेटर होगा। ओके, इससे पहले कि दूसरे को कुछ पता चले, आप खुद ही बता दीजिए, बिकॉज यहाँ पर किसी का ट्रस्ट टूट रहा है तो फिर सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो रही है। ओके, 7 of Ariel, यू विल रिग्रेट, आपको बुरा लगेगा कि नहीं, मुझे टाइमली इस चीज़ को फिक्स कर देना चाहिए था, बता देना चाहिए था। ये पैसों से रिलेटेड जो भी चॉइस है, डिसीजन है, या फिर लाइक आई सेड कुछ सीक्रेट है, या पैसों की बात ही कुछ आपने सीक्रेट रखी है, समथिंग टू डू विद फाइनेंसेस। ओके, मे बी कुछ जॉइंट फाइनेंसेस, कोई आपके पार्टनर का जॉइंट अकाउंट को लेके कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आई फील यहाँ पर एसेट्स को लेके समथिंग वॉज हिडन बाय यू पर्पसली, कॉन्शियसली कुछ आपने छुपाया था, एंड अब आप वो डिसीजन रिग्रेट करेंगे कि नहीं करना चाहिए था ऐसा। वी हैव द 9 of Wands, High Priestess, High Priestess, High Priestess, and we have the King of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles. Okay, so yes, कोई ये चीज़ पकड़ रहा है। Again, the card says trust, और मैंने क्या यहाँ पर कहा था, किसी का Queen of Cups के साथ किसी का ट्रस्ट टूट रहा है। सो यस, यहाँ पर कोई बहुत इमोशनल हो सकता है, उसके इमोशंस को झटका लगा है, बिकॉज आपका ये जो भी है सीक्रेट, ये पता लगा है, एंड वो ट्रस्ट को एक बड़ा शॉक लगा है। ओके, एंड 9 of Wands ये दिखा रहा है कि आपको खुद को बहुत मेजरली इस सिनारियो में डिफेंड करना पड़ेगा अपनी गलती। ये अगर प्रोफेशनल सिनारियो है तो भी शायद आपने कुछ मिस की है अपनी ड्यूटी में कुछ फ्लॉ था जो कि अब आप कवर अप करना चाह रहे हैं। ओके, सो वो सीक्रेट है शायद जो बाहर आ रहा है।
कि आपसे कुछ गलती हुई है वर्क फ्रंट पे, बट अब आप उसको कवर अप करना चाह रहे थे, लेकिन बात आ रही है बाहर एंड आपको खुद को डिफेंड करना पड़ सकता है. सो येस, लाइक आई सेड, यहाँ पर भी खुद ही अगर अपने सीनियर को बता दें कि ओके ये चीज़ मुझसे हो गई है, सो एटलीस्ट वो फिक्सिंग टाइमली हो सकती है एंड आपका कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा कि येस गलती हुई है एंड इस पर्सन ने ओनरशिप ले ली है. बट आई फील रिलेशनशिप या प्रोफेशनल लाइन में जो भी ये चीज़ है, ये अगर खुद से बाहर आएगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ओके, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी. वी हैव जस्टिस, अगेन न्यूट्रल कार्ड. यहाँ पर भी मैंने कहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून न्यूट्रल कार्ड है, ओके. सो जस्टिस भी यही कह रहा है आपके फेवर में चीज़ें होंगी अगर आप सही हैं, अगर आपने सही किया है, आपने सच का साथ दिया है. बट अगर नहीं दिया है तो फिर ये कोर्ट रूलिंग, ये जस्टिस सिस्टम जो है ये फेयर है, ये फेयरनेस पे चलता है, ओके. सो इंटेंशन कुछ गड़बड़ थी या कुछ इंटेंशनली छुपाया गया आपकी तरफ से, तो डेफिनेटली फिर आपके फेवर में वो चीज़ नहीं होगी. सो बी वेरी माइंडफुल जेमिनाइज. इस हफ्ते यू हैव टू बी केयरफुल. 6 of Swords, 4 of Wands, 3 of Pentacles. यस, ये चीज़ आई फील बाहर आ रही है. 3 of Pentacles, ये लोगों को पता चल रही है, डिस्कस हो रही है, एंड आई फील विद द जस्टिस, जिस तरह आप ये चीज़ हैंडल करेंगे, लाइक आई सेड शुरू में भी मैंने कहा, अगर खुद ही आप बता दें एंड पूरा एक्सप्लेनेशन दे दें अच्छे से, तो आई फील ये चीज़ बिल्कुल कंट्रोल हो रही है. इनफैक्ट आपको सराहा जाएगा कि यस इस पर्सन ने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी ऑनेस्टी दिखाई है एंड ये चीज़ खुले में डिस्कस की है. सो येस, सम स्केलेटन्स इन द क्लोजेट नीड टू कम आउट, ओके. आपको ही बाहर लाना पड़ेगा. सो एंड तब जस्टिस आपके फेवर में होगी, ये फॉर श्योर है, ओके. सो येस, सही एक्शन लेने की ज़रूरत है. किंग ऑफ एरियल जो है ये जस्ट है, ओके, ये प्रैक्टिकल है, ये बहुत ग्राउंडेड है. सो ये सच का साथ देगा, ये सही का साथ देगा. दैट इज़ व्हाट आई फील. वी हैव द 6 of Cups, 4 of Pentacles and the 10 of Wands. यस, और इस चीज़ से, इस गलती से जो भी नुकसान हुआ है, आई फील फाइनेंशियल लॉस अगर हुआ है तो वो भी आप मेकअप कर देंगे, ओके. उसकी भी पूरा आप कवर अप कर देंगे. किंग ऑफ एरियल, आप में वो हुनर है कि आई फील आप दोबारा से मेहनत डाल के इस चीज़ को रिकवर कर देंगे. इवन दो लॉस, आई फील लॉस तो है, सब्सटैंशियल लॉस है यहाँ पर. 6 of Cups, यस, आप गलती के बारे में भी सोच रहे हैं एंड असेस कर रहे हैं कि कितना फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में कितना नुकसान हुआ है एंड कितनी मेहनत लगेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कवर अप, हाउ टू मेक अप फॉर दिस. वी हैव द 10 of Michael. यस, चोट तो लगी है, ओके. सो ये फाइनेंशियल चोट लग रहा है मुझे. गलती की वजह से कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लाइक आई सेड, जो आप शायद कवर अप करने की कोशिश करने की सोच रहे थे, बट फाइनली आप कहेंगे नहीं, बोल देना ही सही है, बोलेंगे एंड जस्टिस विल बी इन योर फेवर. आपके सीनियर्स कहेंगे ओके, एटलीस्ट इसने खुद से मान लिया, अब लेट्स सी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है. We have the 5 of Pentacles, King of Cups. So Queen of Cups, King of Cups. And यहाँ पर King of Pentacles, Queen of Pentacles. 2 Queen, 1 King, 2 King, 1 Queen. Okay. So yes, यहाँ पर I feel या तो आपका पार्टनर इन्वॉल्व है या फिर लाइक आई सेड कोई सीनियर्स, अगर प्रोफेशनल सिनारियो में ये चीज़ हुई है तो फिर कोई सीनियर्स इन्वॉल्व हैं, ओके. सो येस, समबडी शोइंग अंडरस्टैंडिंग,
ये पर्सन आपको समझ रहा है, आपका डिलेमा समझ रहा है, कितना नुकसान हुआ और वो कितना आप पे भारी पड़ रहा है, ये पर्सन समझ रहा है, ओके। एंड ये पर्सन जानता है कि यस आप मेहनत करने को तैयार हैं, ये सिचुएशन में मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको ये सिचुएशन टर्न अराउंड करनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, इस झटके से बाहर आना है, ओके। तो मेहनत लगेगी। 10 ऑफ माइकल एंड द डेथ कार्ड, ओके। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव लाना पड़ेगा फॉर द बेटर, चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, कॉन्शियसली डिसाइड करके, मेहनत करके, ओके, उस पर फोकस करके कि ओके क्या बेस्ट किया जा सकता है, ये सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन कोई समझ रहा है आपकी सिचुएशन। वी हैव द क्वीन ऑफ एरियल। सो लाइक आई सेड, यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आपके साथ कोई आपका पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है या कोई कुलीग, सीनियर, कोई तो साथ है, ओके। सो ये पर्सन में भी फाइनेंशियली आपकी मदद कर सकता है या करना चाह रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, सो मेनी किंग्स एंड क्वींस, ये कुछ बड़े लेवल पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये जो भी क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत ज़्यादा आई फील रिच है, ऑप्युलेंट है, इसके पास रिसोर्सेज हैं टू हर डिस्पोजल कि ये हेल्प कर सकती है, ये स्टेप अप कर सकती है आपकी हेल्प करने के लिए, ओके, या कर सकता है, बिकॉज यहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी है। सो जेंडर्स कुछ भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल, ओके। बट ये पर्सन सोच रहा है कि यस मेरे पास है इतना, तो जेमिनी को बेल आउट किया जाए, हेल्प की जाए इसकी। यस, डेफिनेटली समबडी इज़ गिविंग इट अ थॉट कि जब है हाथ में पैसा तो थोड़ा जेनरस एक्ट करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। सो यस, अगर बड़ा अमाउंट है तो कहीं से हेल्प भी आ सकती है, इवन दो आप तो मेहनत में लगी गए हैं कि ओके ये मेरी गलती थी, मेरे से लॉस हुआ है, लेट मी डू माई बेस्ट। सो आप मेहनत पे लग गए हैं, लेकिन ये आई फील ये कुछ बड़ा अमाउंट है, ओके। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। सो इस हफ्ते थोड़ा मनी से रिलेटेड डिसीजन में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं बहुत, ओके। ऑल्सो पर्स में पैसे रख के पर्स कहीं भूल गए या वॉलेट कहीं गिरा दिया, ये चीज़ भी हो सकती है, ओके। उसमें कुछ कार्ड्स वार्ड्स खो गए एंड बैठे बैठे फिर टेंशन हो गई कि अब सब कुछ भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, बैंक्स के चक्कर काटने पड़ेंगे और ये सब फिक्स करना पड़ेगा, ये चीज़ भी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल दिस वीक। वन कार्ड फॉर जेमिनी, शिवा ऑरेकल से वी हैव भांग, ओके। ट्रांसेंड मटीरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। फेथ रखने की ज़रूरत है, प्रे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ हुआ है गलत, ऑलरेडी हो चुका है या होना डेस्टिनी में है, तो ये तो हो रहा है, बट हमें क्या करना है, फेथ रखना है एंड अपना सच एक्सेप्ट करना है, ओके। यहाँ पे मुझे एडिक्शन से लग रहा है कि लाइक आई सेड, कुछ वॉलेट गिरा देना, मे बी यू नो कुछ पार्टी से आते हुए कुछ ज़्यादा पी ली एंड होश ही नहीं कि कहाँ पर्स रखा या कहाँ पैसे गिरे, कहाँ कार्ड्स गिरे, कहाँ फ़ोन गिरा। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ वैसा नुकसान भी हो सकता है, ओके। या फिर आई फील लाइक आई सेड, प्रोफेशनल सिनेरियो में कुछ गलत डिसीजन। सो अपनी ही धुन में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में भी बिना कंसल्ट किए, दूसरों से पूछे या बात किए कुछ डिसीजन लेना, मनी से रिलेटेड, फैमिली मनी या प्रोफेशनल सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन का मनी। सो उससे बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, ओके। उससे रिलेटेड यहाँ पर क्योंकि नुकसान होने के चांसेस हैं। सो जो भी सिनेरियो है, जस्ट बी माइंडफुल, अपने साथ, अपने मनी के साथ, किसी और के मनी के साथ इस हफ्ते थोड़ा केयरफुल चलना है, ओके जेमिनाइज। सो यहाँ पर आई फील और जो भी अगर हो भी रहा है कुछ, तो लाइक आई सेड, ओन इट, ओपनली ऑनेस्टली बोल दीजिए ये गलती हो गई है, एंड
पूरी मेहनत में लग जाइए, वो ऑनेस्टी दिखाइए कि मेरे से गलती हुई है, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग नाउ, ओके, टू मेक अमेंड्स, टू फिक्स दिस। एंड कोई और भी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, जेनरस पर्सन स्टेप अप कर रहा है आपकी मदद के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।